हाय ट्रेडर्स। आज के सेशन में मैंने रिकॉर्ड किया है आपके लिए। नॉर्मली जो हमारा मार्केट का टाइम होता है दैट इज 3 अप टू द 3 PM एंड यू कैन स्टार्ट द ट्रेडिंग एट 9:15 AM। तो 9:15 की ट्रेडिंग में जब हम ट्रेड शुरू करते हैं तो कुछ लोगों का जो ट्रेडिंग टाइम होता है वो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। दे टुक द ट्रेड इन द अर्ली इन द मॉर्निंग एंड जस्ट गो ऑफ। और कुछ लोग ट्रेड करते हैं इन द आफ्टरनून, उनका गुड टाइम होता है, उस टाइम वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। और कुछ लोग ट्रेड लेते हैं आफ्टर 2 PM एंड बिफोर 3 PM। तो उस हिसाब से कई स्ट्रेटजीज है मार्केट में। मैं इस सेशन में आपको एक अपनी मैजिक शीट दिखाऊंगा जो मैंने एक्सेल शीट पे बनाई है, और उस शीट के अकॉर्डिंग हम कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस कहाँ तक मूव करेगा। तो उस सेशन में मैंने आज के सेशन में उसको रिकॉर्ड किया है और उसी मैजिक शीट का यूज़ किया है। और उस मैजिक शीट से मैं दिखाऊंगा कि जब भी हम उस अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं उसमें मैं दिखाऊंगा आपको 9:35 मेरा प्रेफर्ड टाइम है। हम 9:35 का लेवल देखते हैं, उसके बाद हम मैजिक शीट में प्राइस ढूंढते हैं कि वो कहाँ पे है। तो उस मैजिक शीट के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेके दिखाऊंगा। और ये लाइव ट्रेडिंग सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है। अप्रॉक्स ये क्लास टाइम रहा होगा 11 के आसपास मैंने क्लास ली होगी मॉर्निंग में, और 9:30 के प्राइस पे लेवल से लिया, मैजिक शीट से लॉक किया और देखिए किस तरीके से हमने ट्रेड को, जो हमारा टारगेट प्रॉफिट था वो अचीव हुआ। राइट, चलो देखते हैं। तो 9:35 पे ये प्राइस दिखा रहा है ऑलमोस्ट इस कैंडल पे प्राइस, और इस मॉडल पे है 161.55। ठीक है, हमारा प्राइस दिखा रहा है 161.55। अब हम मैजिक शीट पे जाएंगे। मैजिक शीट पे कितना प्राइस ढूंढेंगे बताइए? 161.55, 161.55 पे ढूंढते हैं। 161.55 मिलेगा हमको यहाँ, ये 162.56 के पास। इसके नीचे का कह रहा है 159, ऊपर का कह रहा है 165। 159-65 पे जाके हम लाइन मार्क कर देते हैं। 159 और 62 है ना, यही है ना, 159 और 62। 159, 159 और 62। हालांकि इस पे भी ट्रेड बन नहीं रहा, स्लो है। 159, 162 पे तो चल ही रहा है। 159 है यहाँ, ऊपर पे ट्रेड बन रहा है, देख रहे हो आप? ऊपर वाली लाइन पे ट्रेड बन रहा है, मतलब हम इस पे बाई का ले सकते हैं। बट इसका अगर हम पीछे का रिकॉर्ड देखें, ऐसे इसको मैं खिसका रहा हूँ तो देखिए टाइम पास स्टॉक है, इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। देख रहे हो आप, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, बहुत ही नेग्लिजिबल। इसमें क्या हो रहा है, इंट्राडे नहीं हो पा रहा। ये देख रहे हो, टाइम पास टाइम पास, मतलब जितना उतार चढ़ाव हमें चाहिए वो नहीं हो रहा। एक बार हम इसके 1 साल का ट्रेड खोल के देखते हैं, 1 ईयर का। ये है 1 ईयर का चार्ट। 1 ईयर में इसने देखा जाए तो ऊपर ही जा रहा है ना। 6 मंथ का देखें, ऊपर ही जा रहा है। 5 डेज का देखें, पिछले 5 दिनों का हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। और आज 1 डे का हमने देखा तो ये चार्ट बना। क्लियर? 1 डे का हम देखें तो ऊपर जाने की उम्मीद है, जो कि हमने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से भी पता लगा लिया। तो एक बार हम देखते हैं 162 से कहाँ जाने की उम्मीद है मैजिक शीट से। 162 से जाएगा 165, 169, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो 165 पे जाने की उम्मीद है। तो देखते हैं 165 में क्या करेगा। ये यहाँ जाने की उम्मीद है, यहाँ। मुझे तो नहीं लगता 165 टच करेगा ये, क्योंकि देखो ना पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो ऐसा नहीं है हमेशा हम मैजिक शीट पे विश्वास कर लेंगे, पीछे ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे ना। हम कैसे मान ले 165 एकदम से टच कर जाएगा? ये एक रेड कैंडल बनी, इसने एक अच्छा लंबा खींचा है इसको। 165 पे उम्मीद करना इस पे सही नहीं लग रहा। देख रहे हो आप जिस तरीके से छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं। तो मतलब मेरे कहने का कि हमें जो है ना, शीट, एक्सपीरियंस सब मिला के ट्रेड लेना है। क्योंकि हम ये चाहते हैं ट्रेड लें तो मुनाफा हो, चाहे भले उसमें हम 2 दिन में एक ट्रेड लें, एक दिन में एक ट्रेड लें। और अगर नुकसान भी हो तो जैसे हमने कहा कि उतना नुकसान जिसको हम झेल पाएं। क्लियर? बट फिर भी आज हमें कोई ट्रेड तो लेना है, तो फिर भी हम आज इसी का ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि इसका ट्रेड लेना तो बनता है। हाँ ये है कि सुस्त हो सकता है इसमें कुछ ना हो, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस पे हम बाई का ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, ऊपर वाले को टच कर रहा है ना ये। तो एक बार देखते हैं क्या खिलाएगा ये।
किसका था ये, किसका ट्रेड था, किसका हमने खोला हुआ है, ओएनजीसी है क्या, ये किसका हमने खोला हुआ है चार्ट, ओएनजीसी का है ना, ओएनजीसी का हम बाई ले लेते हैं और हम बहुत ही छोटी क्वांटिटी लेंगे, 5 ले लेते हैं, ठीक है 5 ले लेते हैं। इंट्राडे पे ऑलरेडी क्लिक है, मार्केट पे क्लिक करते हैं, बाई कर देते हैं, हमारा लग गया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा स्टॉक लग गया और इसको लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए 5 क्वांटिटी 162.95 पे लिखिए कॉपी में। ओपनिंग बैलेंस भी लिया है आपने, लिख लिया है, और इसको भी लिख लो आप कि आपने ट्रेड कितने पे लिया है। इसको हम लिख लेते हैं कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था और हमने ट्रेड क्या लिया है। हमने ट्रेड लिया है ओएनजीसी का 5 क्वांटिटी स्टॉक लिया है, कितने पे लिया है 162.95। हमारा टारगेट प्राइस क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं 165 पे जाना चाहते हैं, ठीक है ठीक है। स्टॉप लॉस हम कितने पे लगाएंगे, मतलब किससे ज़्यादा ना जाए, ये हमारा बताएगा हम कितना नुकसान झेलना चाहते हैं, है ना। हम मान के चलते हैं हम आज मुश्किल से 20 रुपये ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना चाहते, कितना 20 रुपये से ज़्यादा। तो 20, 5 क्वांटिटी ली है, 5 चौका 20, है ना। तो यानी चार 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 लेवल पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूं, ठीक है ना। चार लेवल घटने पे, तो 4 लेवल घटा दीजिए, 162 में 4 माइनस कीजिए 158.95, क्लियर। तो 165 पे हमें हो जाएगा प्रॉफिट और 158 पे हम क्या कर जाएंगे स्क्वायर ऑफ, हो गया 20 रुपए का हमारा नुकसान मैक्सिमम हो गया, और फायदा अगर होगा तो 3 पॉइंट का हमें फायदा होने के चांस हैं, होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने ट्रेड ले लिया, एक बार पोजीशन में जाके देखते हैं क्या है अभी। 0.25 का नुकसान है, 0.25, क्योंकि हमने 95 पे लिया था और ये 85 पे चला गया है, यानी गिर गया है, ठीक है 0.10 गिर गया है, कोई बात नहीं। अब हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, एग्जिट पे क्लिक करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट पे, और हमारा स्टॉप लॉस कितने में है, ए 158.95, ठीक है। ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर इतना पहुंचेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी स्क्वायर ऑफ। देखिए ये ऑर्डर में जाके देखा, तो ऑर्डर में जाके क्या बता रहा है, ये ओएनजीसी का एमआईएस ट्रेड लगा हुआ है, 5 क्वांटिटी है, 162 पे हमने ट्रेड लिया, सॉरी ये लास्ट ट्रेड प्राइस है, इतने में चल रहा है। 158.5 पे हमने क्या लगा दिया है स्टॉप लॉस, ठीक है। बस अब इसको देखते रहना है, प्रॉफिट या चार्ट खोल के देखते रहना है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी ट्रेड लें तो 2 चीज़ें खोल के रखें, मोबाइल और कंप्यूटर या लैपटॉप। कंप्यूटर लैपटॉप पे आप देखें चार्ट और मोबाइल पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि पोजीशन आप दोनों से लग सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं और वो जिससे जल्दी हो फटाफट स्क्वायर ऑफ करेंगे। 25 पैसे के प्रॉफिट पे आ गए हम लोग, ठीक है। अभी जीरो जीरो 25 0.25 यही चल रहा है, बट ये मामूली नहीं है, समझ रहे हो आप। 25 पैसे इसलिए दिखा रहा है, हमने 5 क्वांटिटी ली है, बस 5 क्वांटिटी में ट्रेडर डील नहीं करता, ये सिर्फ हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सीख रहे हैं, ठीक है ना। 5 क्वांटिटी में कोई अपना 4 घंटा बर्बाद नहीं करेगा, 25 पैसे कोई कमाने नहीं आया है, 25 पैसे चलते भी नहीं है आजकल। तो हम मान के चलिए, अपने आप मान के चलिए कि हमने कितने लिए हुए हैं, 100 शेयर लिए हुए हैं, ठीक है। मान के चलिए, आप अपने आप मान लीजिए कि हमने 5 नहीं लिए, 100 लिए, तो अब बताइए 100 में अगर ये 50 पैसे का नुकसान दिखा रहा है तो हमें कितना नुकसान हुआ 100 पे। 100 ट्रेड लिए हुए हैं, 50 पैसे का नुकसान है, तो हम 50 रुपए के नुकसान पे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा नजर आएगा, अगर इसी को कोई 1000 क्वांटिटी ले लेता तो कितने का नुकसान पे होता अभी वो, 500 के नुकसान पे। तो अब थोड़ा नजर आया, 500 जब नजर आया थोड़ा एहसास हुआ कि अगर 500 होता तो हम एक दूसरे को सिखा थोड़ी ना रहे होते क्लास में, फिर तो आदमी इंडिपेंडेंट ही काम करता है। तो इस तरीके से हमें मार्केट में ध्यान रखना है। 25 पैसे के प्रॉफिट पे हम लोग हैं, मतलब 50 रुपए के मुनाफे पे, है ना।
बिल्कुल ही लड़ाई चल रही है सेलर और बायर की। 25 गिराते हैं, 25 बढ़ाते हैं, 25 गिराते हैं, 25 बढ़ाते हैं। हालांकि जैसे हमने इसका चार्ट देखा था तो सुस्त ही है इसका, इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। बट फिर भी हमने कोई ना कोई आज ट्रेड लेना था तो हमने इसी को लिया हुआ है। ठीक है, ये रहा इसका चार्ट। कोई बहुत ही बड़ा बायर या सेलर आएगा तो इसको गिराएगा या बढ़ाएगा। जैसे ये कैंडल बनी थी, ये वाली देख रहे हो आप, ये वाली, ये जो कैंडल बनी है इसने गिराया है, अच्छा खासा गिराया है। ऐसी कोई अगर ग्रीन कैंडल बनी तो हम थोड़ा बहुत कमा के निकल लेंगे। एक बार फंड देखते हैं, हमारे पास कैश बैलेंस है। ये देखिए बहुत कैश बैलेंस है, मतलब हमने बहुत कम यूज़ किया है मार्जिन, समझ गए। हमने 5 स्टॉक बहुत कम लिए, हम और ले सकते थे। अभी ये हमारे को कह रहा है 835 रुपये खाते में पड़े हुए हैं और हमने 162 का ही यूज़ किया है। तो मतलब अभी हम, मतलब चाहते तो 20 स्टॉक ले सकते थे और, लेकिन हमें इतना लेना ही नहीं। हम तो सीख रहे हैं, पता चला हम सीखने की जगह फिर उसी में सारा ध्यान हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में। सब धीरे धीरे हो जाता है। अब आपको पहली क्लास और आज की क्लास में लग रहा होगा कि जो हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है ना। पहली क्लास जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ने की सोचते हैं, तो हमें जो है ना नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है कि हम कैसे सीख पाएंगे, कोई कैसे सिखा पाएगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। लेकिन पहली क्लास और आज की क्लास में लग रहा होगा ये सब फालतू का सोचती है और कुछ नहीं है ना। तो वो होता है, टीचर टीचर का फर्क है। मैं ये कहता हूं अगर डॉक्टर मना कर दे कि इलाज नहीं कर पाएंगे तो फिर डॉक्टर का क्या काम है। भाई मना तो घर के लोग भी कर सकते हैं ना, डॉक्टर तो वही है ना जो कह दे कि कितना भी मुश्किल केस हो मैं करूंगा, मैं अपना अपना कोशिश करूंगा। अब आपको जैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, पढ़ भी नहीं पाते लिख भी नहीं पाते, लेकिन यहाँ शेयर मार्केट में तो सारा इंग्लिश में, देखिए यहाँ कहीं हिंदी लिखा है क्या, कुछ नहीं। लेकिन अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको हर चीज हिंदी में समझाने की कोशिश करी है। फंड क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, ऑर्डर डैशबोर्ड बड़े आराम से समझाया है और कॉपी पेन से समझाया, ताकि पहले ही दिन मैंने कंप्यूटर से नहीं समझाया, क्योंकि कंप्यूटर समझाता तो सारी इंग्लिश नजर आ रही होती है आपको। नहीं नहीं नहीं, नहीं सब आ जाता है। हाँ अगर हमारे पास सीखने की वो है तो वो तो फिर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। हो गया अब आप नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम होती तो बिहार के लोग आईएएस आईपीएस कैसे बन जाते। ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो बिहार के लोग सरकारी गवर्नमेंट पे बैठे हुए हैं, सरकारी सीट पे। अब उनके वहाँ बिहार के लोगों को बिहारी के अलावा कुछ आता ही नहीं है, लेकिन वो लोग पढ़ने के लिए पीछे हटते ही नहीं। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब वहीं के लोग क्लियर करते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं दिल्ली के, मुंबई के, कोलकाता के, उनको सरकारी जॉब मिलते ही नहीं, वो धक्का ही खाते रह जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हमें इंग्लिश आती है तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं। लैंग्वेज तो मैटर करती ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से देखो हम 1 रुपए के लॉस पे हैं, -1 हो गया है, 1.5 रुपया होता जा रहा है। इसका मतलब ये नीचे की तरफ बना रहा है, ओएनजीसी में लोग सेल करना प्रेफर कर रहे हैं। रेड कैंडल बना रही है इसकी, रेड। है तो ये बोरिंग स्टॉक ही, लेकिन फिर क्योंकि आज कोई ना कोई ट्रेड तो लेना था,
जब आपको लगेगा ना कि अब मैं एक ट्रेड अपने आप कर सकती हूँ, तो आप एक दिन अपने आप करना अपने घर पे, लेकिन उस दिन ना मोबाइल से नहीं, मोबाइल से मजा नहीं आता। मोबाइल से हम मतलब कर तो सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उतना ना नजर नहीं दौड़ पाती फ्रिक्वेंटली। मोबाइल से मतलब जल्दी वाला काम हो सकता है, जैसे आप सेल कर लो, बाई कर लो, लेकिन चार्ट को समझना, लाइन खींचना, 935 का प्राइस देखना, उसके लिए आपको कंप्यूटर ही चाहिए, और कंप्यूटर में माउस से ही हो पाता है बढ़िया। हाँ हाँ, वो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा अपने आप। जब आप करोगे ना, जब गलती करोगे तो ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। जैसे हाँ, जैसे कभी वी वैप गलत कर दोगे, कभी 9:35 का टाइम गलत देख लोगे, कभी मैजिक शीट गलत कर लोगे, कभी लाइन गलत खींच लोगे, ये गलतियां होंगी, है ना। कभी ट्रेड गलत ले लोगे, लेना था बाई, लेना था सेल, ये सब टीचर भी करके गुजर चुके हैं, है ना, क्योंकि हमने भी तो कहीं ना कहीं सीखा है। तो ये गलतियां हर कोई करता है, तो धीरे 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 उसमें फिर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आ जाएगा, तो फिर प्रॉफिट शुरू कर दोगे, फिर बड़ा लॉस होना शुरू हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था ना, बिग लॉस बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट। स्मॉल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हमें लगता है आज ही सारा कमा लेना है, तो उस टाइम से हमें फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ये फुल टाइम जॉब है, मैंने आपको कहा था ये फुल टाइम है। फुल टाइम का मतलब ये नहीं है 8 घंटे, ये है कि जब इसको करेंगे तो सिर्फ यही होना चाहिए सामने। उस टाइम कोई और स्क्रीन हम खोल के बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बना रहा है, एक बार पोजीशन देखते हैं। 75 पैसे के नुकसान पे दिखा रहा है। चलिए, हमने स्टॉप लॉस तो लगा ही रखा है। हाँ, अब इसमें एक और तरीका होता है, जैसे हमने इसका चार्ट खोला और हमने अब इसमें जैसे मान लीजिए कुछ और सीख लेते हैं। आपने 5 स्टॉक लिए हुए ना इसमें, आपको लगता है यार कि प्रॉफिट बड़ा स्लो हो रहा है, क्यों ना मैं 5 और ले लूं, हालांकि मैं लूंगा नहीं, तो मैं बाप को बता रहा हूँ कि 5 स्टॉक अगर और लेना हो तो कैसे ले सकते हो आप। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा ऐड, दिख रहा है ऐड, दिख रहा है आपको ऐड करने का ऑप्शन। सबसे ऊपर है एग्जिट, एग्जिट का मतलब रिवर्स, स्क्वायर ऑफ कर देना। उसके बाद नीचे है ऐड, ऐड पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कितनी क्वांटिटी ऐड करूं, 1, 5, 10, 20। तो जो आपने 5 खरीदे थे, उसी में क्वांटिटी और ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देंगे, हम अभी ले नहीं रहे तो कैंसिल कर रहे हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट कर सकते हैं आप। कन्वर्ट मैंने बताया था, अभी आपने इंट्राडे किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इंट्राडे। अगर आप चाहते हो इसी को इन्वेस्टमेंट में बदल दें, मतलब MIS में कर दें, तो ये कन्वर्ट का ऑप्शन दे रहा है, देख रहे हो बन रखा है MIS से CNC, ये देखिए बना रहा है ना। तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को इंट्रा से कहाँ ले जा सकते हैं, MIS पे, और ऐसे ही MIS से इंट्रा पे कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी CNC से इंट्रा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? फिर मैंने आपको एक दिन बताया था, एक वेबसाइट हमें डेली देखनी होती है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। मैंने कहा था उस वेबसाइट का क्या नाम है, मनी कंट्रोल। क्या नाम है? मनी कंट्रोल। तो गूगल पे हम डालते हैं आखिर आखिर क्या होता है उस वेबसाइट में, मनी कंट्रोल। अब देखिए, मनी कंट्रोल एक हिंदी में भी लिखा आ रहा है, मनी कंट्रोल की ऐप भी आती है, न्यूज़ भी आता है। तो एक बार हम मनी कंट्रोल हिंदी में जाके देखते हैं कि क्या ये हिंदी में न्यूज़ भी बताता है मनी कंट्रोल। ठीक है, तो बड़ी खबरों पे क्लिक करते हैं। मनी कंट्रोल बड़ी खबरें क्या दिखा रहा है आज शेयर मार्केट की, ये देखिए। ये इसको हमने हिंदी कर दिया, ये दिख रही है आपको मार्केट की हेडिंग। ये देखिए हर चीज का बता रहा है। वेबसाइट कौन सी है, देखिए जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, मनी कंट्रोल नजर आया, ग्रीन और ब्लू में लिखा हुआ है। पढ़िए पढ़िए इनको जरा आप, पहली हेडिंग पढ़िए क्या लिखा आ रहा है, लाइव। हम्म। हाँ, अब देखिए इसके मतलब क्या है। ये मार्केट लाइव बता रहा है, मतलब आज का बता रहा है, आज का कह रहा है उतार चढ़ाव के बीच बाजार की चाल सपाट, सपाट मतलब बोरिंग कर रही है ना बाजार, यही तो चाल सपाट है। जो हमने ट्रेडिंग खोला हुआ है, ये क्या है, टाइम पास ही तो कर रहा है।
एक मिनट, इसका हम चाल सपाट मतलब ये कछुए की चाल चल रहा है, ना तो ऊपर ना नीचे, सुस्त बिल्कुल। ये इसी को हम चाल सपाट ही तो बोल रहे हैं। ये देखिए ना, जो ये बिल्कुल स्लो स्लो बना रहा है कैंडल, इसको हम सपाट बोल रहे हैं। और हेडिंग क्या दे रहा है, अगला पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए बस, हटा दीजिए उसको, छोड़िए इसको पढ़िए हिंदी वाला। लो जी, आ गया ना नुकसान। शुरुआती निवेशक, निवेशक इंट्राडे वाले नहीं, जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी शुरू शुरू में, मैंने कहा था ना कोरोना काल में, उनकी बल्ले 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 ही तो हो रही है, सब बेच के जा रहे हैं, पैसा कमा लिया। टॉप 6 अधिकारियों को होगा 650 करोड़ का फायदा। लो जी, अच्छा खासा कमा के निकल जाएंगे। अगली हेडिंग पढ़िए। ये क्वेश्चन है, अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में बताएगा कि ये कंपनियां जो हैं कुछ ला रही हैं, शेयर ला रही हैं। पीवीआर कंपनी, आईसीआईसी बैंक के इसी में ये कुछ नया आ रहा होगा, तो इसमें क्या खरीदें, खरीदें या बेचें, इसके बारे में बताएगा। इसी तरीके से देखिए इतनी सारी न्यूज़ है। अब इससे लैंग्वेज में कहाँ फ़र्क पड़ा, देखिए हिंदी में भी तो है ये, हैं। तो अगर हमने सीखने की ठान ली तो फिर तो जो कंपनी वाले हैं, वेबसाइट वाले हैं, खुद हिंदी में डालेंगे ना। वो भी तो चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, है ना। एक ये वाला न्यूज़ पढ़िए, कोलगेट वाला। आप बताइए, जब कोलगेट को 270 करोड़ का मुनाफा हुआ है तो लोग इसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, मैंने कहा था पढ़ते हैं। ठीक है, अब कोलगेट में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोग खरीदेंगे ना उसको, है ना। तो ये न्यूज़ ही तो हमें बताती है करना क्या है क्या नहीं करना है, कहाँ मार्केट जाएगी कहाँ नहीं जाएगी क्या। ये सारी न्यूज़ हमसे रिलेटेड है, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। यहाँ कोई ये नहीं बताएगा अमित शाह कहाँ गए, मोदी जी ने किसका अनावरण किया, है ना। लेकिन कुछ कुछ चीजें हमारे न्यूज से लिंक होती है, जैसे महाराष्ट्र की न्यूज बता रहा है, पढ़िए इसको, ये वाली। अब यहाँ कोविड का डेटा क्यों दे रहा है, कोविड का डेटा इसलिए दे रहा है, महाराष्ट्र में भी तो कंपनियां हैं बहुत सारी। तो महाराष्ट्र में अगर कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं तो वहां क्या शुरू हो सकता है, लॉकडाउन शुरू हो सकता है। तो बिजनेस न्यूज बन गई ना ये। तो बिल्कुल इसको बिजनेस से लिंक कर दिया, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और कोरोना का बिल्कुल बिजनेस से लिंक है कि नहीं। कोरोना वायरस में बिल्कुल बिजनेस से लिंक है। इंडस्ट्रीज ठप हो जाती है, इंडस्ट्रीज ठप हो जाती है, रोजगार रुक जाते हैं, ऑफिस में एम्प्लॉय घर पे रुक जाते हैं, लेबर रुक जाती है, बिल्कुल इससे फर्क पड़ेगा। हाँ, तो अगर नॉर्मल सिचुएशन रही जैसे अभी चल रही है तो जाहिर सी बात है पूरा आदमी दिन रात कमाएगा, पिछला रिकवर भी करेगा। लेकिन अगर वापस से चीजें आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक ये वाला पढ़िए, टेक महिंद्रा का न्यूज। लो जी, अब ये क्या बोल रहा है, टेक महिंद्रा का पिछले 10 साल में सबसे मजबूत रिजल्ट। तो ये सोचिए, जिसने टेक महिंद्रा में पहले से शेयर ले रखे होंगे 1 2 3 साल 5 साल 10 साल पहले, सबसे ज्यादा मुनाफा अब कमाया है ना। तो ये अच्छी न्यूज है उनके लिए। अब लोगों को लालच आ रहा होगा क्या कि अब ले लें हम, तो इसलिए इसने बताया कि क्या अब भी स्टॉक में निवेश के मौके हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे अगर तो डिटेल बताएगा इस चीज की। ये पूरा अब उसी की न्यूज दिखाएगा, किसकी, टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा का पूरा बताएगा आपको। फिर आपको पढ़ने के बाद आपको समझना है कि हम इसमें अभी भी खरीद लें या न खरीदें। क्लियर। तो ये सब चीजें हमें पढ़ना समझना पड़ेगा, तभी हम इस चीज में लंबे समय तक निकल पाएंगे। वरना लोग आते हैं और मार्केट में कुछ पैसा कमाते हैं, गंवाते हैं, चले जाते हैं। उनको लगता है ये सब बकवास है, इसमें कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर लोग यहाँ पे अरबपति करोड़पति क्यों बन रहे हैं, दिमाग से ही तो बन रहे हैं। नुकसान नुकसान होगा, उनको यही नहीं पता नुकसान क्यों हुआ, उनको यही नहीं पता होगा कि मैंने इस ट्रेड क्यों लिया, किसके कहने पे लिया, तो डेफिनेटली नुकसान होगा। क्लियर। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट भी हमने देखी। ठीक है, एक वेबसाइट और होती है, ये लिख लिया आपने, मनी कंट्रोल, ये सब कॉपी में लिख लीजिए। हाँ, एक और देख सकते हैं आप, एनडीटीवी प्रॉफिट, एनडीटीवी प्रॉफिट, ये सामने देख के लिख लीजिए। एनडीटीवी चैनल है ना न्यूज़ का,
एनडीटीवी इंडिया, जिसमें रवीश कुमार आते हैं, रवीश कुमार। तो इसी तरीके से एनडीटीवी प्रॉफिट हमने खोला, हिंदी वाला पेज खोला, हिंदी वाले में हमने बिजनेस न्यूज़ पे क्लिक किया और ये आ गई हमारे पास सारे बिजनेस की न्यूज़। देख रहे हैं आप, निफ्टी का प्राइस बता रहा है, सेंसेक्स का बता रहा है, और ये सारे न्यूज़ आ गए। स्पेक्ट्रम और एजीआर भुगतान पर एयरटेल ने मोहलत, रिलायंस के सभी कारोबारों का शानदार प्रदर्शन Q2। ये क्यूटी वगैरह समझते हैं ना आप, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने को जो कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में, उनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? क्वार्टरली रिजल्ट। तो उसे क्यू बोला जाता है। तो Q2 चल रहा है अभी, जो खत्म हुआ है Q2। पहला क्वार्टर कब से शुरू होगा? अप्रैल मई जून, क्लियर। दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो सितंबर खत्म हो गया, तो उस क्वार्टर का सब कंपनी क्या दे रही है? अपना प्रॉफिट बता रही है। तो वही बता रहा है कि रिलायंस के जितने कारोबार हैं सब में Q2 में अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ के कमाया है। अब अगला क्वार्टर चल रहा है 3 क्वार्टर, तो क्वार्टर तीसरा चल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर लास्ट क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च, क्लियर। उसके बाद ये बता रहा है क्या बदलने वाला है फेसबुक का नाम, मार्क जकरबर्ग का सपना पूरा करने में जुटी कंपनी, हो सकती है रीब्रांडिंग, हो सकता है, यानी ये कह रहा है फेसबुक का नाम वाम बदल जाए। इस तरीके से सारी न्यूज़ देखिए, और ये हमको कुछ ऑप्शन दे रहा है, क्या? बाई बाई बाई। ये हमें बता रहा है कि इनके प्राइस में हम कॉल पुट वगैरह ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं, और ये बता रहा है कि इतने पे ले, इतने पे टारगेट रखें, इतने पे ले, इतने पे टारगेट रखें, समझ रहे हो। तो ये पूरी मार्केट की न्यूज़ है। और ये रही कमोडिटी मार्केट, मैंने कहा था ना कमोडिटी में ट्रेड होता है दाल चावल सोना चांदी। देखिए यहाँ उसका न्यूज़ ही बता रहा है, सोने में 94 रुपए और चांदी में 340 रुपए की तेजी, बढ़ गया इतना। आलू के दाम में 50% की कमी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखें तो चीन अमेरिका के पहले चरण के लिए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। मारुति सुजुकी तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ इतना प्रतिशत। देखिए कंपनियों का तो प्रॉफिट ही बढ़ रहा है, आम आदमी परेशान है ना। कंपनियां तो प्रॉफिट बुक कर रही हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पहली न्यूज, कोरोना से भारतीय बाजार भी बेहाल, विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक 4,444 करोड़ रुपए निकाले। इसका मतलब क्या? जो विदेशी लोगों ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था, वो लोगों ने पैसे अपने निकाल लिए, मतलब सेल करके भाग गए, ठीक है ना। तो ये पूरी न्यूज़ है, इसको हम पढ़ने बैठेंगे तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा, इतने सारे न्यूज़ हैं। क्योंकि ये होम पेज है, फिर ताज़ा तरीन खबर, फिर इकोनॉमी की, मार्केट की, कमोडिटी की, कॉर्पोरेट्स की, इंडस्ट्रीज की, आपका पैसा, ऑटो, बैंकिंग, गैजेट, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें अपने मतलब का न्यूज़ जरूर पढ़ना चाहिए, क्लियर। ये है फिर 75 पैसे के हम लोग प्रॉफिट में। अब 75 पैसे का मतलब बताइए, कम प्रॉफिट थोड़ी है, ये कम थोड़ी है। प्रॉफिट का मतलब ही हम सही ट्रेड ले रखा है, हमने हमने बिल्कुल स्ट्रेटजी को फॉलो किया। हाँ ये है कि सुस्त ट्रेड है, हमें बैठना पड़ेगा 1-2 घंटे, 2-2.5 घंटे, तब स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब 75 पैसे का प्रॉफिट कितना हुआ? अगर 1000 ट्रेड लिए होते तो कितना प्रॉफिट हुआ था बताइए? 1000 ट्रेड लिया होता, बताइए 750 का प्रॉफिट कम है एक दिन में, है। वही तो मैं कह रहा हूं, 750 का प्रॉफिट एक दिन में 2 घंटे के अंदर कमाना है, बिना पसीना बहाए, बिना पत्थर तोड़े। अब बताइए, लोग इसमें पैसा नहीं कमाना चाहते, लोग सीखना नहीं चाहते, पैसा कमाना चाहते हैं, बट किसी को कहते हैं तू हमारा पैसा लगा दे, कमा के दे दे। भाई दूसरा दूसरे तरीके से कमाएगा, हम अपने तरीके से कमाएंगे, अपना पैसा सबको प्यारा है, ठीक है। तो ट्रेड बिल्कुल सही है, स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है, बेसिक लेवल पे जो मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम यही खत्म करें फिर। इस ट्रेड को मैं अपने हिसाब से स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है, जैसे पिछला कर दिया था। और आपने ओपनिंग बैलेंस लिख ही रखा है, तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हमें मुनाफा हुआ था या फायदा, बहुत ही 5-6 रुपए का फर्क पड़ेगा, ठीक है, ब्रोकरेज कट पिटा के। चलिए ठीक है, जितनी रिकॉर्डिंग हुई है मैं आपको भेज दूंगा, राइट। ओके ओके।